हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आज के दिन के लिए फोर्ट ऑफ प्रेज मिशनरी चर्च लखनऊ की यूट्यूब सर्विस में आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। और आज के दिन जब हम आराधना सभा शुरू करते हैं उससे पहले हम चाहेंगे कि अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसकी उपस्थिति को मांगें ताकि वो हमारी आगे अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी बड़ाई करते हैं। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, आपने होने दिया, यह अवसर दिया कि अपने सम्मुख आने के लिए अनुग्रह दिया है। प्रभु परमेश्वर, आज की आराधना सभा में हम आपकी उपस्थिति मांगते हैं। पिता परमेश्वर, होने दीजिए हमारे गीतों के द्वारा आराधना सभा में आपकी उपस्थिति हो। प्रभु पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई करें और होने दें आज के दिन हमारे गीतों के द्वारा आपको महिमा मिले। प्रभु परमेश्वर, जब आपके दास आज वचन लेकर जो आते हैं वो प्रभु हमारे हृदयों को छू जाए। प्रभु पिता परमेश्वर, वो वचन हमारे लिए बहुतायत से आशीष का कारण होने पाए और हमें से बहुतों के लिए तमाम बंधनों से आज़ादी देने वाला होने पाए। प्रभु परमेश्वर, हमारी अगुवाई करें। आराधना सभा में आपकी उपस्थिति मांगते हैं, सब कुछ आपके नियंत्रण देते हैं। सारी बातों में प्रभु आपको ही महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करेंगे, इस गीत को गाएंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यदि आज आप किसी प्रकार के बंधन में तो मेरे साथ विश्वास करें और इस गीत को गाएं। प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाता है, हमें पापों से बचाता है, शैतान के हर एक चाल को तोड़कर उसने हमें आज़ाद किया है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, आज घोषणा करेंगे, विश्वास का अंगीकार करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देते हुए कहेंगे, प्रभु यीशु धन्यवाद, आपने मुझे छुड़ाया है और आप सदैव मुझे छुड़ाते हैं। इस गीत को गाएंगे, उसकी स्तुति और आराधना करेंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। गाओ हालेलुया, 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 गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे,
हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। गाओ हालेलुया, तो 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 गाओ हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, आपके नाम में प्रभु परमेश्वर। शालोम, शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम, शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु धन्यवाद प्रभु, आपकी आराधना करते हैं, वो आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, प्रभु पवित्र आत्मा, आपकी आराधना हो प्रभु। आराधना प्रभु, आराधना, आराधना प्रभु, आराधना, आराधना प्रभु, आराधना, आराधना प्रभु, आराधना। आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। आराधना प्रभु, आराधना, आराधना प्रभु, आराधना, आराधना प्रभु, आराधना, आराधना प्रभु, आराधना। स्वर्ग पिता तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। स्वर्ग पिता तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। आराधना प्रभु, आराधना, आराधना प्रभु, आराधना, आराधना प्रभु, आराधना, आराधना प्रभु, आराधना। प्रभु यीशु तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। प्रभु यीशु तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। आराधना प्रभु, आराधना, आराधना प्रभु, आराधना, आराधना प्रभु, आराधना, आराधना प्रभु, आराधना।
पवित्र आत्मा तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना। पवित्र आत्मा तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना। सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी आराधना। धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। सर्वशक्तिमान तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। आराधना प्रभु जी, आराधना प्रभु आराधना, 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 आराधना प्रभु आराधना। स्वर्ग के पिता तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। प्रभु यीशु तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। पवित्र आत्मा तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। सर्वशक्तिमान तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना प्रभु 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 आराधना। ओ यीशु आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु सचमुच आप आराधना के योग्य हैं, आदर और महिमा के योग्य आप हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। प्रभु आप आराधना की यीशु। धन्यवाद प्रभु, आपकी उपस्थिति में हमारी सारी परिस्थितियां छाया मात्र बन के रह जाती हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति में आनंद है प्रभु, छुटकारा है प्रभु परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरे सुंदरता को, चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरे। तेरे दिल तक आने की खुशी पाई, तेरे प्यार में इच्छा मोहित हो गई। चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरे। आराधना करूं, आराधना करूं यीशु, मेरे जीने का कारण। आराधना, आराधना करूं
आपको देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु आप महिमा के योग्य हैं, प्रभु आप सारे आदर के योग्य हैं, प्रभु स्तुति आराधना की। प्रभु हम सब कुछ आपको देते हैं। प्रभु आज के इस दिन के लिए धन्यवाद, आज के इस अवसर के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर की आप की नजर हम में से हर एक के ऊपर। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमें से हर एक को छू प्रभु, हम पर कब्जा कर प्रभु जी। प्रभु आपका वचन सचमुच हमारे अंदर जाने पाए, आपका वचन प्रभु परमेश्वर जड़ पकड़ने पाए प्रभु। प्रभु हम सचमुच आज्ञाकारिता में बढ़ने पाए, आपके स्वरूप और समानता में प्रभु परमेश्वर ढलते जाने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन प्रभु कलीसिया के हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस समय को देते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। हालेलुया। इस समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और ये समय है जब वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 92 सॉन्ग 92। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा तेरे लिए नष्ट हो जाएं। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके
और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हालेलुया। ये सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज सुबह का आराधना के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के वचन को पढ़े थे बाइबल से, उसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप सबको इस YouTube चैनल के द्वारा इस आराधना के दिन में मिलना मुझको बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको सही सलामत से और कुशल से रखते हैं। आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप प्रभु के लिए दुख मुसीबत कष्ट सहा है, आपकी परेशानियाँ आपके सारे चीज़ों को परमेश्वर ने देखा है। इस सारे चीज़ के बीच में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पौलुस फिलिपियों की किताब में जैसे कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से तुमसे कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहने वाले कौन होते हैं? जिनके साथ समस्या को हल करने वाले प्रभु रहते हैं, और वही लोग हैं समझ के साथ और खुशी से रह पाएंगे। बाकी लोग के लिए मुश्किल है। इट इज नॉट पॉसिबल टू बी हैप्पी इन द मिस्ट ऑफ ट्रायल एंड टेम्पटेशन एंड परसिक्यूशन। आप हमेशा प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे विश्वास है। अपने प्रार्थना में निरंतर लगे रहिए। आपके प्रार्थना के द्वारा, हम सबके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करने के लिए तैयार हैं और करेंगे। हमारे देश परमेश्वर के लोग के, विश्वासियों के, जो प्रार्थना करने वाले लोग के हाथ में हैं। आप हम देश के निमित्त परमेश्वर के सामने उस नाके पे खड़े होकर और प्रार्थना करना जरूरी है, ताकि परमेश्वर देश को नाश ना करें। धन्यवाद। आप सबके लिए हम लोग लगातार प्रार्थना करते आ रहे हैं। एक पासवान होने के नाते से, पास्टर होने के नाते से, प्रतिदिन मेरी प्रार्थना आप लोग के लिए है। सबके लिए मैं प्रार्थना करते आ रहा हूँ। सबसे मैं मिल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये परमेश्वर की उपस्थिति में ये गवाही है। मैं आपके लिए निरंतर प्रतिदिन, डे एंड नाइट, दिन रात आपको आंसू के साथ आपके लिए प्रार्थना करते आ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुमूल्य लोग हैं, अनमोल लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बातें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आज के मनन के विषय यही है कि यीशु मसीह के प्रति विश्वासियों के समझ, द अंडरस्टैंडिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट द बिलीवर्स हैव। ये कई बार हम लोग विश्वासी लोग हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण किया है और प्रभु यीशु हमारे जीवन में है, लेकिन हमारे समझ हमारा परमेश्वर के प्रति क्या है, परमेश्वर के बारे में क्या है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग परमेश्वर को समझते केवल आशीष देने वाला है, चंगाई देने वाला है, लेकिन प्रतिदिन आप उनके साथ क्या समझकर कैसे करते हैं और कैसे आप उनके साथ चलते हैं।
आज कुछ बातें बाइबल से मैं बताना चाहता हूं। हमारे एक समझ इसी प्रकार होना चाहिए, बाइबल में जो चीज लिखा हुआ है उसी के अनुसार हमें चलना है। बाइबल स्पष्ट रूप में से कहती है कि एक विश्वासी प्रतिदिन परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के बारे में क्या समझ रखना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। अगर आप समझेंगे तो उसको करेंगे। इस समझ की जगह पर मैं उसको थोड़ा अलग रखकर, एक विश्वासी परमेश्वर के प्रति उन्होंने उनके साथ कैसे चलना है और परमेश्वर के साथ उनको क्या करना है, ये चीज जानना जरूरी है। वही चीज मैं आज बताने जा रहा हूं। हमें प्रभु के बारे में क्या जानना है और क्या समझ है। नंबर 1, 7 बातें मैं बताना चाहता हूं। ये 7 बातों को आप अपने डायरी में लिख कर रखिएगा, नोटबुक में, और बाइबल भी मेरे साथ आप खोल कर रखिएगा। आप निकालिए लूका 24:15 पढ़िए। उसमें क्या लिखा है। पहला हमारे सबसे बड़ी बात है कि समझ क्या है। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। ये यम्मा जगह पर यीशु मसीह मरकर जी उठने के बाद और सब जगह पर हलचल मच गया है। यीशु मर गए थे, जी उठने के लिए कहा है। यीशु के मृत्यु के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में लोग बात करते जा रहे थे। 2 चेले, यीशु के चेले जब जा रहे थे, यीशु भी उनके साथ साथ पीछे गया और उनके साथ जाकर हो लिए थे। उनके साथ जाकर ज्वाइन कर लिया उन्होंने। मिलने के बाद ये लोग दोनों आपस में इस व्यक्ति से बात नहीं कर रहे जो तीसरा व्यक्ति है, वो यीशु थे। उनको मालूम नहीं था कि दोनों को ये यीशु हैं। और वो आपस में जब बातें कर रहे थे, यीशु ने पूछा, आप लोग किसके बारे में बातें कर रहे हैं, बताइए। तब इन लोगों ने दोनों मिलकर यीशु को देखने लगे। आप कहाँ से आ रहे हो? इतनी बड़ी कार्य हुआ है, बहुत संभव हुआ है। हाँ प्रभु, ये यीशु मर गए थे और जी उठे हैं। उनके बारे में बहुत कुछ ना सुनाई दे रहा, पता लोग सब जगह पर बातें कर रहे हैं, वो जी उठे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है आप कहाँ के आदमी हैं। जब बोले, इन लोग के यीशु मसीह चुप से क्या उनके साथ ही चल रहे थे। तब उन लोगों को बता रहे थे। नंबर 1 मैं बताना चाहता हूं, इस जगह पर एक खास बात बताना चाहता हूं कि जगह यीशु मसीह के बारे में लोग बातें करते हैं, वहां यीशु आ जाते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह के बारे में जहां बात होती है वहां यीशु पसंद करते हैं। मलाकी की किताब में लिखा है, परमेश्वर के भय मानने वाले आपस में बातें की, परमेश्वर उसको सुनी। हम जब मिलते हैं, परमेश्वर के बारे में बातें करेंगे तो परमेश्वर उसको बहुत पसंद करते हैं, उसको सुनने के लिए। अगर प्रभु आपके पास आना हो, 2 काम करिए। जहां मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठे होंगे, नंबर 1 प्रभु जगह पर आ जाएंगे। मत्ती 18वां अध्याय में 20वां वचन में लिखा है। दूसरी चीज है कि परमेश्वर के बारे में आप बातें करिए, परमेश्वर क्या करेंगे, उस जगह पर खुद आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके पास आकर क्या करेंगे, बैठेंगे, आपसे बातें करेंगे। Where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in their midst. The second thing, they that have fear of God, they will speak with each other. The Lord will listen everything carefully. परमेश्वर उस जगह प्रभु आकर बैठेंगे। Then जब उन लोग जाकर क्या कि चलते जब गए, यीशु कहने लगे, अभी यीशु गए, हमारे साथ चलने वाला यीशु नहीं समझते थे। तब तुरंत क्या है कह रहे थे कि यीशु कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, शाम हो गया कि मैं जा रहा हूँ। तब दोनों कहने लगे,
रात हो गया है, आप कहाँ जाएंगे अकेले? चोर होते हैं और बहुत लोग डाकू लोग होते हैं, आप हमारे साथ आकर रुकिए। और यीशु जो बिंदी किया था रुकने के लिए, यीशु ने भी मान लिया था, मानकर ठीक है मैं आपके साथ आज रात रुक जाऊंगा। जब यीशु पास जाकर रुकने लगे, खाने के समय आया, खाना जब रखा गया था, यीशु रोटी को लेकर तोड़ने लगे, तब वो दोनों के आंखें खुल गई। बाइबल में लिखा है God opened their understanding। the word देखिए, God opened their understanding। अब उनका समझ खुल गया है। यीशु के साथ फर्स्ट पॉइंट में, यीशु के साथ जो चलता है उसको समझ खुल जाता है, उसके लिए एक स्पेशल रेवलेशन, प्रकाशन मिल जाता है। क्या आपको कभी यीशु का प्रकाशन मिला है? यीशु को आपके समझ, यीशु ने आपके समझ को खोला है यीशु को देखने के लिए। जब उनका समझ खोला, आंखें खुल गई थी, यीशु उनको दिखाई दिए। यीशु के साथ चलने की वजह से उनके आंखें खुल गई थी, यीशु उनको दिखाई दिए। तब तक उन्होंने यीशु है ये मालूम नहीं था, उनके साथ चलने वाले यीशु था मालूम नहीं मालूम था उनको। आज मैं ये कहना चाहता हूं, पहला बात यह है कि चीजें ये प्रकाशन क्या करना कि प्रभु यीशु के साथ ना चलने के लिए सीखें। उस दोनों यीशु के साथ ही चले, लेकिन मालूम नहीं था। लेकिन यीशु के साथ चलने की वजह से एक समय आया, यीशु अपने आप को प्रकट कर लिया है। आप यीशु के साथ जब चलते जाएंगे, एक दिन यीशु आपको दिखाई देंगे। तू जो चले तो मैं भी चलूंगा, तेरे बिना क्या चलना, प्रभु मुरे संग संग चलना, प्रभु मुरे संग संग चलना, प्रभु मुरे संग संग चलना। क्या आप कह सकते हैं प्रभु मेरे साथ साथ अब चलिए? यीशु के साथ साथ चलने की वजह से यीशु को देखा। इसलिए बाइबल में लिखा है ना, रोमियो 8:14 में लिखा है, जितने लोग ने उनके आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। आत्मा के द्वारा चलाया जाना, परमेश्वर को देखने के लिए परमेश्वर आंखें खोल देता है। दूसरी बातें मैं कहना चाहता हूं, आप पढ़िए लूका और 9वां अध्याय उसको 30वां वचन पढ़िए। और देखो मूसा और एलिया ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। बस पहले देख रहे थे दो लोग जा रहे थे यीशु मसीह के आगे, वो जगह पर उनके साथ जाकर यीशु मसीह भी गया, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन यीशु मसीह के बारे में बातें करते थे। यीशु के बारे में बातें करने वाले के साथ यीशु क्या करते हैं, चलते भी हैं, और उनके यीशु के साथ चलने वाले के साथ यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं। दूसरी बात है कि एक बार यीशु ने कहा, आओ पतरस, यूहन्ना, याकूब, मैं जाऊं, हम लोग जाएंगे बोलकर यीशु एक जगह पर ले जाकर पहाड़ पर बैठे थे। इधर आप रुको, मैं आ रहा हूं बोलकर यीशु थोड़ी दूर पे जाने के बाद जीसस वाज ट्रांसफिगर्ड, मतलब एक रूपांतर हो गए थे। यीशु को रूपांतर होते हुए देखा। उसमें खास एक चीज देखने के लिए मिला, मूसा एलिया नबी दोनों जगह पर आ गए थे, आकर यीशु के साथ बातें कर रहे थे। यीशु के साथ जब बातें कर रहे थे, और उनको सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छा लगा। तुरंत थोड़ी देर के बाद कि पतरस यूहन्ना ने, और पतरस ने कहा, यीशु जी थोड़ा सुन लीजिए, मैंने देखा, मूसा को देखा, एलिया को देखा, आपके साथ संगति कर रहे थे, और ये काम करेंगे आपके साथ। क्या है कि ये आपके लिए, दूसरे के लिए, एक के लिए अलग अलग तंबू हम बना देंगे, एक टेंट लगा देंगे,
आप उस पर सारे लोग अलग अलग रह सकते हैं ना, रहने के लिए अनअंडरस्टैंडिंग, उनके समझ नहीं था पतरस का क्या बोल रहे हैं। लेकिन जहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि समझने की बात है, यीशु मूसा और एलिया मरने के बाद भी, दोनों संसार में नहीं रहने के बावजूद भी, वो प्रभु यीशु के पास आकर यीशु उनके साथ बातें करते थे और यीशु के संगति उस पवित्र दासों को साथ, सेवक लोग के साथ था, जो परमेश्वर के लिए अपने जीवन में इस पृथ्वी पर जब थे बड़े बड़े कार्य किए थे, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए थे। उनके साथ परमेश्वर अपने लोग के साथ संगति करना चाहता है। इससे उनको यही सीखना चाहिए था, उनका समझ ये खोलना चाहिए था, प्रभु की संगति कितना अनोखा है। इसको छोड़कर अलग अलग करें, ये अलग रहेंगे वो अलग करेंगे, वो अलग रहने के लिए थोड़ी ना आए थे, दोनों ये साथ मिलकर रहने के लिए, बातें करने के लिए आए थे। That was a wonderful fellowship। ऐसे मूसा एलिया दोनों यीशु के साथ संगति करते थे। आपकी संगति किसके साथ है? आपकी संगति किसके साथ है? कितनी देर तक आप टीवी पे समय बिताते हैं? कितने देर तक आपने अपने सोने में समय बिताते हैं? कितने देर आपने अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ और अपने रिश्तेदार के साथ करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, करिए, लेकिन आप कितने समय बिताते हैं यीशु के साथ? आपके संगति कितना बिताते हैं? यीशु के साथ संगति को देखने के बाद इनको बहुत आश्चर्य लगा। अगर मूसा एलिया के साथ परम यीशु ना, अगर अब बात कर सकते हैं जो संसार में नहीं थे, आपके साथ हमारे साथ जब प्रभु यीशु मसीह सचमुच में बात कर सकते हैं। Only one thing you need to have to do, you need to do only one thing, that is you need to have fellowship with him। आपके एक ही काम करना है, उनके साथ संगति करना है। संगति कैसे कर सकते हैं? डेली प्रार्थना में उठकर आप जाइए, उनके साथ बैठिए। जैसा मैंने अभी कहा, प्रतिदिन उठने के बाद प्रभु के सामने बैठकर ना प्रार्थना करना, उनके साथ संगति करना है, उनसे बातें करना है। Without having fellowship with God, without encountering with God, do not come out of your room। बिना परमेश्वर से संगति करते हुए, बिना परमेश्वर से बातें करते हुए, मुलाकात करते हुए आप अपने कमरे से बाहर ना निकले, घर से बाहर ना निकले। प्रभु की संगति प्रति समय, प्रतिदिन, हर समय आपके साथ होना चाहिए। दाऊद के साथ, दाऊद क्या कह रहा था 23वां भजन संगीता में? कह रहा है कि ना तू मेरे साथ है, संगति है। यहोशू से परमेश्वर ने क्या कहा? जैसा मूसा के संग में रहा, मतलब यीशु मूसा से अलग नहीं हुए उस समय भी परमेश्वर, वही चीज यीशु भी कहते, मैं भी तुम्हारे संग रहूंगा। दिस इज अ थिंग। परमेश्वर, यीशु ने क्या कहा था यूहन्ना 17 अध्याय में? आप हम हमेशा एक होकर रहते हैं, ये वैसे ही इन लोग भी हम जैसे एक हो जाएं। एक अनोखा संगति है। इस संगति जब रहेगा, उस संगति में बातें होती रहेगी। और ये यीशु का वो बातें कर रहे थे उस संगति में। यीशु के साथ संगति करने वाले यीशु से डेली बातें करेंगे। बाइबल में लिखा, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू जोना। योना के परमेश्वर के नाम, परमेश्वर का वचन आए। यिर्मयाह के पास परमेश्वर के वचन आए। यिर्मयाह जेल में था, उनके वो जाकर घर के कोठी पर उनको एक कैद करके रख दिया था। घर से बाहर आना मुश्किल था। और प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संगति करने वाला और व्यक्ति, और वो जहाँ पर बंदी गृह में बहुत स्ट्रिक्ट रूल में रखा गया था, वो बहुत उनको सता कर रखते थे। लेकिन यिर्मयाह जाकर परमेश्वर के पास जाकर मिल नहीं पाता था। लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर यिर्मयाह के पास गए थे। अगर आप प्रतिदिन संगति करेंगे यीशु के साथ, अगर सपोज आपके मुसीबत में, कष्टों में, बीमारी में आप पड़ जाते हैं, आप संगति नहीं कर पाते हैं, तो
प्रभु यीशु से संगति अगर नहीं कर पाते हैं, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, प्रभु यीशु आपके बिना रह नहीं पाएंगे। वो आपके पास दौड़ कर आएंगे संगति करने के लिए। आदम हव्वा के साथ यही प्रभु ने किया था, प्रतिदिन आकर संगति किए थे। व्हाट इज योर फेलोशिप विद गॉड? आर यू टॉकिंग टू गॉड इन योर फेलोशिप? आपकी संगति में परमेश्वर से बातें करते हैं। संगति करने वाला परमेश्वर का आवाज को सुनता है, परमेश्वर को देखता है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, लूका 10वां अध्याय का 10:39। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। पहले मैंने बताया था कि 2 लोग जा रहे थे, यीशु उनके साथ जा मिले। उसके बाद इधर 2 लोग हैं, कौन है? एलिया ना, उसको पहले वाले का नाम नहीं है, और एलिया और मूसा और एलिया हैं। इस जगह पर और एक 2 लोग के बारे में लिखा है। वो 2 लोग क्या है? 2 बहनों के बारे में लिखा है। और इसको आप देखिए, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। और उसके पहले पढ़िए, 38 पढ़िए, 38 से शुरू करेंगे। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया। यीशु मसीह गांव में गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। आई वॉन्ट टू टेल यू, 2 बहन का नाम मार्था और एक मरियम बेतनी में रहते थे, यरूशलेम से 2 मील दूर पे। दोनों क्या करते? यीशु मसीह जब भी जाते थे उनके घर पे रुकते थे। इन लोगों ने यीशु को स्वागत करते थे, इसलिए स्वीकार करते थे। यीशु उनके घर पे जाने के लिए पसंद करते थे। यीशु आपके घर पे आने के लिए पसंद करना चाहिए। यीशु जिसके घर पे आना चाहते हैं, मालूम है, जो स्वागत करने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। कई घर में प्रार्थना नहीं है, कई घर पे 24 आवर्स टीवी चलती है, हर घर में मोबाइल 24 आवर चलता है। परमेश्वर जगह पर क्या, परमेश्वर कहाँ स्वागत कर पाएंगे? परमेश्वर के कैसे आप क्या करेंगे? स्वीकार कर पाएंगे? You will not be able to do anything at all. You cannot have Jesus Christ to come in your house. बहुत दुख की बात है। मसीह विश्वासी को बारे में मैं बात कर रहा हूं। यीशु आपके घर पे कई बार आकर खड़े होकर वापस चले गए। आपके घर के हालत को देखकर उनके लिए जहां नहीं है। यीशु ने कहा, देख मैं प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देख मैं ना द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरे आवाज सुनकर और वो अगर खोले तो अपने द्वार खोलेगा तो मैं भीतर प्रवेश कर उसके साथ भोजन करूंगा। यीशु आपके ना सिर्फ आपके घर के अंदर आना चाहते हैं, आपके साथ बैठकर खाना भी, भोजन भी करना चाहते हैं। कितना फेलोशिप, वो यीशु के दिल इतना बड़ा है। लेकिन यीशु को स्वीकार करने के लिए आपके दिल कैसा है? इस मार्था मरियम के बारे में देखिए। इसने कि मार्था और उनकी एक बहन थी मरियम। अब 39वां वचन में जब देखेंगे, वो मरियम क्या कर रहे थे? यीशु आने के बाद यीशु के पास पाँव में बैठकर, और प्रभु के पाँव में बैठकर, पास बैठकर उसका वचन सुनती थी, वचन सुन रही थी। लेकिन बड़ी बहन मार्था क्या कर रही थी? वो जगह पर कुछ किचन में जाकर, रसोई में जाकर वो काम कर रही थी। इधर भी देख रही है, वो काम को भी देख रही है। उनको देखने के कारण कि मेरी बहन आकर मुझे मदद नहीं कर रही है, यीशु मसीह आगे उनका खाना देना की मदद नहीं कर रही है। ओह, कितना दुख की बात है। फिर काम करते करते थक गई थी, काम करते करते थक गई थी। थोड़ा नीचे पढ़िए, कितनी चीजें लिखी हुई हैं मार्था के बारे में देखेंगे। मार्था सेवा करते करते, पढ़िए। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। नंबर 1, सेवा करते करते घबराई, नंबर 1। फिर और उसके पास आकर कहने लगी। देन सेकेंड बात है कि वो यीशु अपने काम छोड़कर गुस्से में आकर क्या यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे, रिपोर्ट करने लगे। नंबर 2, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ
कुछ भी चिंता नहीं। और किससे बात कर रही है, क्या बात करना उनको मालूम नहीं है। क्या आपको कोई चिंता नहीं है? गलती तो कौन कर रहा है, कौन कर रही है? उनकी बहन मरियम कर रही है, ठीक है, इनके नजरों में, इनके दृष्टि में। लेकिन बहन को डांटना चाहिए था यीशु मसीह के पास। क्या तुमको कुछ भी ना क्या करते हैं, कुछ भी चिंता। हाँ, उसको पढ़िए। क्या तुझे, हे प्रभु, हाँ, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं और कुछ भी अगर चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए हाँ। अकेले ही छोड़ दिया है। आपको क्या चिंता नहीं है? ये वर्ड देखिए, यीशु क्यों चिंता करना है? अगर यीशु आएंगे तो लोग चिंता कर कर यीशु के लिए सेवा करना है, यीशु को स्वागत करके यीशु को करना है। तीसरी बात है, चिंता नहीं है, यीशु मसीह से बात करने का तरीका मालूम नहीं था। और कह रहे कि और अकेले छोड़ दिया है, अकेली क्या करते, मुझे छोड़ दिया है, मैं अकेले पड़ गई हूं। 4 बातें। देन उसके बाद इसलिए ना, उसके बाद इसलिए उससे कहे हाँ, कि मेरी सहायता करे। इसके बाद मदद मांग रहे कि उसे कहे आप वचन ना सुने, मेरे पास आकर मदद करें, मुझको मदद करें। कितनी बड़ी बात है। आपको समझ में आ रहा है इस बातों को? लेकिन मैं इस बात को भी मैं बताना नहीं चाहता हूं, ठीक है, क्या हुआ था। लेकिन एक बात है कि यीशु उस घर पे आने के कारण ही वांटेड टू स्टे इन दैट हाउस, उस घर पे आकर रुकना चाहते थे। मार्था मरियम के घर पे आकर, जिस घर पे अगर यीशु आकर रुकना चाहते हैं तो उस घर पे ना लोग सही तरह व्यवहार करने वाले होना चाहिए, सही तरह प्रभु से बातें करने वाले होना चाहिए, और अच्छे दिल से, क्या कि दिल खोलकर बातें को अच्छे दिल से स्वागत करने वाले होना चाहिए, अच्छे दिल से यीशु को स्वीकार करने वाले होना चाहिए। मार्था जाकर यीशु को ग्रहण किया, स्वागत किया, ब्यूटीफुल। वो दोनों बहन यीशु से इतना प्यार करते थे, खुल के बात करते थे, चिंता नहीं है। यीशु बुरा नहीं माना। ऐसे चाहते हैं प्रभु यीशु से आपसे भी बात करने के लिए। मेरे बच्चे मुझसे आकर बच्चे की तरह बात करें, और जो उनके दिल बच्चे के अंदर भोलापन होता है वैसे ही वो बातें करें। मार्था को मालूम थे किससे बातें कर रहे, लेकिन इतना प्यार करती थी मार्था यीशु के पास आकर के, क्योंकि यीशु उसी घर पे रुकना था उस दिन। यीशु अगर आपके घर पे रहेंगे तो आप कुछ भी यीशु के पास बैठिए, बातें करिए, लड़िए, कुछ भी करिए, यीशु कभी बुरा नहीं मानेंगे। यीशु का और प्यार बढ़ जाएगा। यीशु ने कहा हंसते हुए, मार्था क्यों तुम इतने परेशान हो रहे हो? 4-5 बातें बड़ा बोलकर यीशु का क्या है कि बोल के बता दिया, सारे कंप्लेंट है, क्या कि पहले घबराहट, यीशु यीशु है ना। दूसरे बात आकर कहने लगे आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, और के बाद कहे कि हाँ आपको कुछ चिंता नहीं है ना। फिर उसके बाद है हाँ ना, मेरी बहन देखिए, ये बहन देखिए है, वो क्या करेंगे, बार बार क्या कर, वो आपके पास बैठ कर आपके वचन सुन रही है, मुझको आकर मदद नहीं कर रही है। फिर उसके बाद कह रही है मुझे अकेले छोड़ दिया है। अरे आप ये काम करना, इसको समझा दीजिए, दोबारा किचन के अंदर भेज दीजिए, रसोई के अंदर। यीशु कितना खुश हो गए होंगे हैं। आप ये इसका ये बताता कि यीशु के साथ रखा हुआ फैमिली है। यीशु वैसे ही चाहते हैं। दिस इंडिकेट्स द ग्रेट इंटीमेसी जीसस हैड विद मार्था एंड मेरी। पर एक बात, चिंता की बात इस जगह पर यह भी बता दूंगा। सो मेरी मार्था वाज डूइंग मिनिस्टरिंग फॉर गॉड, बट मेरी मिनिस्टरिंग टू गॉड। मार्था यीशु मसीह के लिए सेवा कर रही थी, बट मरियम यीशु के लिए सेवा कर रही थी, यीशु की सेवा कर रही थी, मिनिस्टरिंग टू गॉड। इसमें दोनों में चीज में यीशु के लिए सेवा करना, यीशु की सेवा करना उत्तम चीज क्या है? यीशु की सेवा करना उत्तम चीज है। मेरे विचार में आ रहा है, मैं कल्पना कर मैं ऐसे सोचा था, मैं बताऊंगा। यीशु ने पूछा होगा मार्था से, मार्था सुनो, क्यों घबराहट में है?
वो तो सही काम कर रही है, मेरे पास बैठी है, वो सेवा कर रही है ना, है ना। न कहेंगे यीशु नहीं नहीं वो तो बहुत गलत कर रही है ना। नहीं नहीं, मैं तुमको समझाऊंगा। आप क्या कर रहे थे इस समय? आपके लिए तो मैं चाय बना रहे थे। यीशु बोले होंगे मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं कॉफ़ी पीता हूँ। ये तो मालूम नहीं है यीशु। और क्या बना रहे थे? मैं चावल बना रही थी। मैं चावल नहीं खाता, रोटी खाता हूँ। और क्या है? मैं आपके लिए मीट बना रही हूँ। मैं मीट नहीं खाता, मछली खाता। ये तो मालूम नहीं है। तुमको कैसे मालूम है? मैं जब तुम्हारे घर पे आया था, आने के बाद मेरे पास बैठकर आप कॉफ़ी पियेंगे, चाय पियेंगे, क्या कहेंगे अगर पूछकर जाकर अगर मुझसे पूछा होता, मुझसे 2 मिनट बात करने के लिए अगर समय होता, 5 मिनट बैठकर बात करने के लिए समय मिला होता, मैं सब कुछ दिल खोलकर बताता। तब उसी के अनुसार तुम करते हो। तुमने जो कुछ किया है मेरे लिए तो किया है, बट मैं खा नहीं पाऊंगा, मेरे पसंद नहीं है, बट मेरे लिए किया है। आज कितनी सेवा है, कितने लोग प्रभु यीशु के लिए सेवा कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं। मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, मेनी चर्चेस, सारे लोग यीशु के लिए करना है। लेकिन उससे बढ़कर एक महत्वपूर्ण बात है, उस उत्तम बाग को उन्होंने चुन लिया है। मरियम ने यीशु के लिए सेवा करने से पहले यीशु के पांव में बैठकर उनकी सेवा करें। यीशु के दिल के अंदर जो होती है बातों को समझ ले। यीशु अगर आपके घर के अंदर आएंगे तो दिल में इतनी चीजों को लेकर, आशीषों को बताने के लिए संदेश लेकर आए होंगे। वो सारी चीजें पहले सुनकर अपने ऊपर ले लो, उसको सुनकर उनकी सेवा करें। यीशु के पांव में बैठना, ये यीशु की सेवा करना है। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। हाँ, इसलिए उस उत्तम बागी, only one thing is needful. One thing is very much needful and needed. एक ही चीज आवश्यक है। मरियम ने उस उत्तम बाग को चुन लिया है जिसे छीना नहीं जाएगा। वो उत्तम बाग किया है, यीशु के पांव में बैठना है। इसलिए यीशु के पांव में बैठते थे उन लोग। मरियम, इसलिए यीशु उनके घर पे बैठते थे, रुकते थे। अगर आप यीशु के साथ बैठने की आदत है उनके उपस्थिति में, यीशु आपके घर पे हमेशा आकर बैठे रहेंगे। ये समझ अंदर आना चाहिए। उसके बाद 4th मैं बताना चाहता हूं, यूहन्ना 1:39 पढ़िए। उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। देखिए, लोग आए थे यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह सब जगह पर जाकर प्रचार करते थे। एक जगह छोड़कर यीशु मसीह चले गए थे। जब यीशु वापस आए तो इस वचन में आप देखिए कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, उसे पढ़िए, उसे पहले वचन पढ़िए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। यीशु वापस आने तक लोग इंतजार करते थे। यीशु वापस आकर उस गांव में जब आने के बाद, यीशु के देखने के बाद, वो 6 ले जाकर क्या है कि लोग यीशु के साथ जगह पर रहने लगे। इस जगह पर मैं एक खास बात मैं बताना चाहता हूं, और यीशु के साथ जाकर रहना है। पहला तो मैं बताऊंगा उनके साथ चलना है। ये एक रेवलेशन प्रकाशन है। दूसरी चीज़ है कि और उनके साथ क्या करना, बातें करना है उनसे। और तीसरी चीज़ है और यीशु की बातों को सुनना है, वचन सुनना है। ये
उनके एक उपदेश को सुनना है। यीशु के साथ रहने के लिए माता मरियम के साथ यीशु गए थे, उनके वचन सुनने के लिए लगाव था। जगह पर दोनों चेले यीशु जहां हैं वहां जाकर रहने के लिए। यूहन्ना 12:26 में यही लिखा हुआ कि जगह मैं हूं मेरे सेवक भी वो जगह पर होंगे। थोड़ा पढ़कर सुनाइए, यूहन्ना 12:26। यदि कोई मेरी सेवा करे हाँ, तो मेरे पीछे हो ले। यदि कोई मेरी सेवा करे मेरे पीछे को ले। इन लोग यीशु के पीछे जाने का कारण हो सकता है सेवा करने के लिए। हाँ, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। जगह पर यही लिखा है, यीशु मसीह के पीछे जाकर हम आपके साथ रहना चाहते हैं। कहाँ तो रहता है? जहां मैं हूं वहां मेरे सेवक भी होगा। कारण यीशु ने कहा मैं आके देख लो मैं कहाँ रहता हूं, जिस जगह पर रहता हूं। जब वो जगह पर आकर देखने के बाद यीशु के साथ रहने लगे। उसमें लिखा कि यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करता है। एक मन होकर यीशु के साथ रहकर, अगर उनको यीशु के साथ रहते भी सेवा किए होंगे, बाइबल में लिखा यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसको क्या करता है? आदर करता है। यीशु के साथ रहने वाले, ठहरने वाले, यीशु के साथ चलने वाले और यीशु के संग एक मन के साथ रहने वाले को आदर सम्मान मिलते हैं। आप किसके साथ रहते हैं? यीशु जहाँ आप गए और जगह जगह संसार में गलत लोग हैं उनके साथ आप हैं। कई लोगों को गलत गलत बातें सुनने वाले के बहुत जगह अच्छा लगता है। यीशु की बातें सुनने के लिए चर्च में जाना पड़ता है। यीशु की बातें सुनने के लिए प्रार्थना करना पड़ता है। कई लोग चर्च आना अच्छा नहीं है, संडे में घर पे जाना रहना और इधर जाना उधर जाना उधर जाना। जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे लोग भी होंगे। अगर नहीं है, आप जैसे अभागा इंसान, मैं जैसा अभागा इंसान कोई नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद 5 उसी में लिखा है, पढ़िए दोबारा। और एक बात इसमें बताना चाहता हूँ। उसने उनसे कहा चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। वो उसके साथ रहे। कितने साल तक रहे, कितने दिन तक रहे ये मुझे मालूम नहीं है। कितने दिन तक रहे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनके संग रहे, साथ रहे, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक दिन का यीशु के साथ रहना, यीशु के पास जाने के मतलब, यीशु के घर पर अंदर प्रवेश करना मतलब, यीशु के साथ रहना एक दिन का नहीं होना चाहिए अनुभव। आपके जीवन के अंत तक यीशु के साथ रहना है। आपके जीवन के अंत तक यीशु के साथ रहना है। आज यीशु का ग्रहण किया, कल कोई परेशानी आ गई छोड़कर भागे। चंगाई के लिए आए थे, पहले प्रार्थना किया था, थोड़ा ठीक हुआ था, अब मेरे परेशानी ठीक नहीं हुई अभी, इसलिए यीशु को छोड़कर चले गए। ऐसे लोगों के लिए यीशु चंगाई कभी नहीं देंगे। यीशु के साथ रहना है एक बड़ी बात है, और उनके साथ कितने दिन तक, आपके जीवन के अंत तक यीशु के साथ रहना जरूरी है। इससे बढ़कर कोई आशीष की बात नहीं हो सकती है। कितने दिन से आप रह रहे हैं? यीशु का ग्रहण किया आपने 10 साल के पहले, यीशु के ग्रहण किया आपने 15 साल के पहले, 5 साल के पहले यीशु को आपने देखा, 3 साल के पहले यीशु मसीह का ग्रहण किया, 1 साल के पहले, लेकिन आज यीशु मसीह के साथ रह रहे नहीं रह रहे, यीशु के साथ संगति कर रहे नहीं कर रहे हैं। यही बात है। 1978 में मैंने यीशु का ग्रहण किया था, 74 में, सन 77 में, लेकिन उस दिन से आज तक मैंने यीशु को एक दिन भी नहीं छोड़ा। मेरे यीशु महान गए। यीशु के साथ आज भी रहना मुझे और अच्छा लगता है। इतना भी उसका प्रेम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और इतना भी कमी नहीं हुआ है। आज भी यीशु के लिए अपने प्राण दे दे आए, ऐसे मन लगता है। मेरे यीशु के साथ रहना, मैं इसलिए मैंने बोला था एक बार, यीशु के साथ मैं रहता हूं, मैं रहने के लिए चाहता हूं, लेकिन यह भी अच्छी तरह मुझे मालूम है मेरे बिना मेरे यीशु रह नहीं पाएंगे, रह नहीं सकते। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, चार्ल्स के बिना मेरे यीशु रह नहीं पाएंगे।
दैट टाइप ऑफ, मैं जानता हूं पर्सनली, क्योंकि यीशु के साथ जहां मेरे यीशु है वहां रहना चाहता हूं। अब मैं जहां भी हो, यीशु मुझे आप उनके घर से निकालेंगे नहीं, मुझे छोड़ नहीं सकते। अगर एक बार अगर मैं परेशान हो जाता हूं, मेरे यीशु खुद परेशान होकर मेरे पास आकर बैठते हैं। जानता प्रतिदिन आश्चर्यकर्म मेरे जीवन में हो रहा है। मैं कहने तो इतना आश्चर्यकर्म, इतना आश्चर्यकर्म मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? उसके लिए काफी दिन चाहिए गवाही देने के लिए। धन्यवाद, यीशु के साथ रहना है। और उसके बाद ना प्रवृत्ति का काम और 4:31 पढ़िए, उसके साथ साथ लूका 8:40 भी निकाल कर रखे। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। जगह लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना के लिए आकर लोग इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना जब विश्वासी लोग मिलकर कर रहे थे, और क्या हो गया? पवित्र आत्मा का अभिषेक से द्वारा प्रार्थना कर रहे थे, जगह क्या है? हिल गया है। साधारण प्रार्थना का पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की प्रार्थना का बहुत फर्क होता है। आज कई कलीसिया में परमेश्वर के सामर्थ्य नहीं होने की वजह से उनके प्रचार अपने मन से, अपने आवाज से, अपने जोर से, अपने बल से जितना कर सकते हैं करते हैं, लेकिन दिखाई देता है कि उनके अंदर पवित्र आत्मा है लेकिन नहीं है। कुछ समय के बाद वही व्यक्ति डल होकर बैठेगा। लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जिस कलीसिया के अंदर, जिस सेवक के अंदर हो, जिस विश्वासी के अंदर, उनके प्रार्थना बिल्कुल अलग दिखाई देता है। सामर्थ की प्रार्थना, शक्ति की प्रार्थना। ऐसे व्यक्ति कभी उड़ता रहेगा, कभी निराश नहीं होगा। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, बाइबल में लिखा यशायाह नबी किताब में, नया बल प्राप्त करेंगे। प्रवृत्ति का काम 1:8 में लिखा है, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। यशायाह नबी की किताब में वो उकाब के नहीं उड़ेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे, थकेंगे नहीं, श्रमित नहीं होंगे। कितना बड़ी बात है। इधर क्या लिखा है? यरूशलेम, यूदया, समारिया और इस दुनिया की छोर तक क्या करेंगे? वो आखिरी तक मेरे लिए गवाही बनकर रहेंगे। आज पवित्र आत्मा से भरे हुए आराधना बहुत कम दिखाई देता है। लोग मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद दे। ये विश्वासी लोग के इतना प्रार्थना करने लिए सामर्थ्य की प्रार्थना से जगह खिल गया है। उसके बाद देखिए और एक बात लिखी हुई है, अभी वहां लूका में मैंने बताया था 8:40 पढ़िए। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले। और जब यीशु लौटे तो लोग क्या आनंद के साथ मिले यीशु से? क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे हैं। वो यीशु मसीह के लिए इंतजार कर रहे थे। यीशु के लिए इंतजार करना है। हमारा यीशु जल्दी आने वाला है। हमारा यीशु जल्दी वापस आने वाले इस पृथ्वी पर। वो आने से आकर अपने कलीसिया को उठा ले जाएंगे वापस। जितने कष्ट, मुसीबत, परेशानियां, क्लेश हमारे जीवन में आ रहा है, इस सारी चीज को सहते हुए पवित्र आत्मा से भरे हुए एक जीवन, कलीसिया पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए हुआ ये कलीसिया बनकर प्रभु की दूसरे आगमन के लिए बाट जोड़ना जरूरी है। तब यीशु आकर आपको हमको ले जाएंगे। हालेलुया। पिछली बार मैंने यही गीत गाया था, मैं यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, मैं यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। इसके लिए तो आशा रखता हूँ, इसीलिए तो इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे मिशनरी चर्च परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए इंतज़ार करें, बाट जोएं, यीशु के लिए इंतज़ार करते हैं। जब बाट जोते हैं यीशु बहुत खुश होते हैं। जब आएंगे ऐसे बागों में लेकर हमें जाएंगे स्वर्ग राज्य में। इसलिए यीशु के लिए, उनके सामर्थ के लिए इंतज़ार करें।
आखिर में बताना चाहता हूँ, और इस वचन को पढ़िएगा, यूहन्ना 13वां अध्याय 23वां वचन। उसके चेलों में से अब उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। जिससे यीशु के चेले 12 चेले तो 12 चेले थे, और उसमें एक चेला यूहन्ना आखिरी चेला था। उनके बारे में एक खास बात लिखा हुआ, यीशु के सीने पर हमेशा लेटा रहता था। इसका अर्थ मालूम है, यीशु के पास रहना, उनके सीने पर रहने का मतलब एक बहुत बड़ा निर्भर और एक बहुत बड़ा आराम, आनंद मिलता है। ये आने वाले अनंत काल के एक निशान है, इटर्नल रेस्ट। जब संसार छोड़कर हम जाएंगे, यीशु के साथ रहेंगे, यीशु के सीने पर ही हम क्या करेंगे, उनके ऊपर निर्भर रहकर अब जिएंगे। अनंत काल के आराम, यीशु के साथ रहने वाले के लिए उनकी शांति मिलती है और आनंद मिलता है, खुशियाँ हैं। यूहन्ना का यह अनुभव, ये स्वर्गीय अनुभव है। इस पृथ्वी पर यीशु के अलावा उनका किसी को कुछ नहीं चाहिए था, और स्वर्ग राज्य में भी अनंत काल का ये का आराम, विश्राम मिलेगा, और यीशु के द्वारा ही मिलेगा। आखिरी में इस चीज़ को मैं 7 बातों को थोड़ा रिपीट करूँगा। उनके साथ चलना, यीशु के साथ चलना है। दूसरा, यीशु के साथ, यीशु से बातें करना है। और तीसरा, यीशु के वचन को सुनना है। फिर उसके बाद यीशु के साथ रहना है और ठहरना, यीशु के साथ ठहरना है और यीशु के साथ रहना है, और यीशु का के लिए बाट जीना है, और यीशु के साथ उन पर निर्भर रहना है। आखिरी तक यही चीज़ हमारे जीवन में रहे। ये समझ अगर हमारे अंदर रहेगा, यीशु के साथ चलना, उनसे बातें करना, उनके वचन को सुनना और उनके साथ रहना है और उनके बाट जोना है, और आखिर में ना उनके लिए आशा रखकर एक दिन यीशु के साथ हमेशा के लिए रहना है। इसलिए यीशु, ये समझ के साथ इस संसार में हम जिए और कभी हम नीचे नहीं गिरेंगे, यीशु को छोड़कर कभी पीछे नहीं जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। महान प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस वचन के द्वारा लोगों के अंदर एक प्रकाशन डाल दीजिए। आपके साथ चलना मतलब एक प्रकाशन है। आपसे बातें करने का अर्थ यही है, आपके साथ एक संगति है। प्रभु, आपके वचन को सुनने का अर्थ, आपके उपदेश को प्रभु जी हम सुनकर अपने हृदय में रखना है। आपके साथ ठहरना मतलब आपके दोस्ती का एक सबसे बड़े मिठास, एक संगति है। और प्रभु, आपके साथ रहना मतलब प्रभु आपके साथ एक मन होकर, आप जैसे आप पिता दोनों जैसे थे एक मन होकर, वैसे आप हम प्रभु जी एक मन होकर रहना है। आप जो कहेंगे, आपके मन में जो आता है वही मेरे मन में, आपकी इच्छा को पूरा करना है। प्रभु, आपके लिए बाट जोना मतलब आपके सामर्थ्य से जीना है, ताकि बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हम कर सकते हैं। और आपके सीने पर हमेशा लेटे रहना है। एक अनंत काल का एक विश्राम को हमको बताती है। धन्यवाद। आपके लोगों को आशीष दीजिए। और इस लॉकडाउन के समय पर इतनी कष्ट परेशानी उठाकर उन लोग ने आपके लिए जी रहे हैं, आप उनको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। आपके हाथों में सौंपता हूँ, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम आखिर में प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। हम फिर मिलेंगे। आमीन।